ओम नमः शिवाय प्यारे साथियों। ओम नमः शिवाय। आइए हिमालय दर्शन किया जाए। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। प्यारे साथ को, अभी हमने एक बात लिखी है। उस बात से बहुत लोग वाकिफ होंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। किंतु हो सकता है कि कुछ लोग ना भी हों। तो वो है उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड के बारे में एक कहावत बड़ी मशहूर है कि उत्तराखंडी महापाखंडी। ये किस संदर्भ में कहा गया? ये आधा श्लोक है, पूरा इसको कर देते हैं ताकि आपको समझ आना चाहिए। उत्तराखंडी महापाखंडी, दिन में गर्मी रात में ठंडी। यहाँ दिन का वातावरण बहुत गर्म रहता है, लगभग 20 डिग्री के आसपास तक आ जाता है दिन का वातावरण, और रात को बहुत ठंड हो जाती है। इस कारण से यहाँ के वातावरण के बारे में ही ये शब्द कहे गए हैं, और यहाँ का कुछ भरोसा ही नहीं होता। दोपहर को 2 बजे के बाद कभी भी यहाँ का मौसम बिगड़ जाता है, बारिश होने लगती है, बर्फ़ भी पड़ जाती है कभी कभी। तो इसलिए इसे महापाखंडी कहा गया कि पल में कुछ पल में कुछ। इस पुष्प को देख रहे हैं आप, ये हिमालय का पुष्प है। इसको कहते हैं बुरांस का पुष्प है, बुरांस। तो प्यारे साथ को, आप सब सुबह ध्यान में बैठे थे 12 से 2। उसकी एक विशेषता आपको बता दें, शायद पता नहीं होगी, और हो भी सकता है कि अनेकों को पता भी हो। तो उसकी विशेषता हम आपको बता देते हैं क्या है। 12 से 2 में जब हम साधक ध्यान में बैठते हैं, तो उस समय हमारे भीतर का जो खालीपन है वो सामने आता है। खालीपन, कोई अनुभव नहीं होता। अगर होते भी हैं तो छुट-पुट अनुभव होते हैं, और अनुभवों का तो कोई विशेष महत्व भी नहीं है प्यारे साथ को। इसलिए ये 12 से 2 का समय गहन ध्यान योगियों के लिए होता है। और योगी साधु तो आश्रमों की तरफ जाते हैं, और जो योगी होते हैं, योगी तो कहीं भी हो सकता है। जिसने मिलन करना है उस परम ब्रह्म परमात्मा से, वो कहीं भी कर सकता है, क्योंकि ये मिलन बाहर घटित नहीं होता। बाहर तो केवल संत लोग वातावरण के लिए जाते हैं। वास्तव में ये योग हम सब के भीतर घटित होता है। तो प्यारे साथ को, तो जब जब भीतर योग घटित हो, उसका बहुत लाभ उठाना चाहिए हम सभी को। इतना ही कहेंगे और कुछ नहीं कहेंगे। और 2 बजे के बाद का समय, जैसे जैसे संसार स्मृति की ओर लौटने लगता है, जागृति की ओर लौटने लगता है, तो संसार की वाइब्रेशंस, संसार अर्थात जिन लोगों का भीतर से कोई संबंध नहीं है,
दो प्रकार के लोग हैं इस मार्ग पर भी। एक बाहरमुखी, जो प्राइमरी जीवन में ही जीते हैं, जैसे पूजा पाठ, मंत्र, हवन, यज्ञ, ये अति आवश्यक है हमारे लिए, किंतु इसके आगे की भी पढ़ाई है। अगर एक बच्चा प्राइमरी स्कूल में जाए और वहीं बैठा रह जाए जीवन भर, तो वह यूनिवर्सिटी तक कभी नहीं पहुंच सकता। ठीक इसी प्रकार से हमारे जितने भी ऋषि मुनि हुए, संत गुरुजन हुए पुरातन पुरातन समय में, उन्होंने ABC से शुरू किया और एंड में लाके खड़ा किया, Z पर लाके खड़ा किया। किंतु आज हम सभी साधक ABC से शुरू हुए और वहीं पर ही समाप्त हो जाते हैं। तो नहीं प्यारे मित्रों, हमें ABC से आगे भी निकलना है। और जो ये विशेष समय है 12 से 2 का, ये ध्यान योगियों के लिए है, जो यूनिवर्सिटी लेवल के लोग हैं, यूनिवर्सिटी लेवल के साधक हैं। यूनिवर्सिटी अर्थात जिनका जीवन बाहर से मुड़कर भीतर की ओर चला गया है, ये उन लोगों के लिए है। और यदि प्रयास करें तो सभी साधक जो जहाँ पर हैं, ध्यान की गहराइयों में उतर सकते हैं। ध्यान में उतरने के लिए कोई विधान, कोई नियम नहीं है प्यारे साथियों। विधान तो केवल संसार की पूजा पाठ बंदगी में है कि स्नान भी करना है, तिलक भी लगाना है, आरती भी करनी है, प्रसाद भी चढ़ाना है, बाहर सब चाहिए, किंतु भीतर भीतर तो कुछ भी नहीं चाहिए। भीतर तो एक आत्मा और परमात्मा का मिलन। जिस प्रकार से प्रेम के लिए कोई सिद्धांत नहीं, कोई नियम नहीं, ठीक वही नियम ध्यान का भी है। तो अभी हमारा बस विशेष उद्देश्य था कि आपको हिमालय दर्शन कराया जाए, सो हमने करवा दिया। अब हम पुनः से अपने ध्यान की ओर बैठेंगे, ध्यान की ओर चलेंगे। और हमारे लिए तो हर पल ही ब्रह्म मुहूर्त है। सातों दिन भगवान के क्या मंगल क्या वीर। सबसे सुंदर वह पल जब कोई भजन करे फकीर। तो हर पल आपके लिए है, भजन के लिए है, करिए। अगर आपका मन करता है, उतरने को मन करता है, उतरिए। जिस दिन आप पारंगत हो जाते हैं ध्यान भजन में, उसके बाद आँख खुले या बंद हो, दिन हो या रात हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ना तो बाहर का सूर्यास्त होता है कभी, और ना ही भीतर का कभी सूर्यास्त होता है। तो ये सूर्यास्त की प्रक्रियाएं, ब्रह्म मुहूर्त की प्रक्रियाएं बेसिक हैं प्यारे शिष्यों, प्यारे मित्रों। शिष्यों शब्द गलत बोल दिया, प्यारे मित्रगणों, ये सब बेसिक हैं। धीरे धीरे तो आप गहराइयों में उतरेंगे। कब आपकी सुरती लगती है, कब आप उठते हैं, कब बैठते हैं, कुछ भी नहीं पता चलेगा। ओम नमः शिवाय। फिर मिलेंगे प्यारे शिष्यों, प्यारे शिष्यों नहीं, प्यारे मित्रों, मित्रगणों, साधकों, बहुत जल्द मिलेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आनंद आ गया आप सबके साथ मिलकर बातचीत करके। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।